हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राज सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वे पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सीबीएसई बोर्ड की तरफ से आया है कि इस बार जो 2020 से 21 का सिलेबस है उसमें 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। आपका जो न्यू सिलेबस है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उस पर टच करके आप लोग अपने सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। और हाँ, आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेसिप्रोकल ऑफ रिलेशन। जो ट्रिग्नोमेट्रिक हम लोग रेशियोज पढ़ लिए थे उसका रेसिप्रोकल देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कुछ थ्योरम्स को जान जाते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने वीडियो की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग पहले रेसिप्रोकल देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं जी? रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल रिलेशन देखिए जी कैसे। जैसे आपका फर्स्ट है कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। दूसरा है आपका सेक थीटा का रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। और तीसरा में है आपका कॉट थीटा का हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा रेसिप्रोकल 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। आइए हम लोग रेसिप्रोकल को जान गए। अब हम जानेंगे थ्योरी के बारे में, थ्योरम के बारे में। देखिए जी आपका ये थ्योरम क्या कहता है। थ्योरम है, थ्योरम क्या कह रहे हैं जी? सो दैट द वैल्यू ऑफ each of the trigonometric ratio, each of the trigonometric ratio of an angle does not depend on the size of the triangle. It only depends on the angle। इसी चीज को हम लोग प्रूफ करेंगे। कैसे? थ्योरम कह रहा है आपका सो दैट करना है जो वैल्यू होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, जो एंगल का वैल्यू होता है वो आपके ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस पे डिपेंड करता है जी? ट्रायंगल के एंगल्स पे डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखा गया साफ तौर पे इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एंगल। कहने का मतलब है वे केवल एंगल्स पे डिपेंड करते हैं जी। देखिए कैसे। अब आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। एक एक स्टेप आप देखते चलिएगा और अपने से भी प्रूफ करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रूफ कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि साफ दिखाई देगा। इसमें एक और अपने से लाइन ले लेंगे ताकि हमको प्रूफ करना है ये साइज पे डिपेंड नहीं होता है। फिर इसका नेम रख देते हैं। इस एंगल को हम लोग थीटा कर लेते हैं 90 डिग्री, क्योंकि वैल्यूज सारे इसके 90 डिग्री होते हैं। आइए अब हम इसको प्रूफ करते हैं। कंसीडर ए ट्रायंगल
ए ट्रायंगल ABC, हम लोग ABC ABC ट्रायंगल को क्या किए जी, कंसीडर किए हैं, जिसमें कि एंगल B आपका क्या है जी, 90 डिग्री का है। देखिए फिगर में आपका दिखाया गया है, एंगल B आपका कितने डिग्री का है जी, एंगल B आपका 90 डिग्री का है। और जो एंड एंगल A आपका क्या है, थीटा डिग्री है। देखिए यहाँ पे एंगल A आपका क्या है जी, थीटा डिग्री का है। हम लोग एक पॉइंट लिए, टेक ए पॉइंट P, हम लोग ये पॉइंट लिए हैं P, किस पे जी, ऑन AC पर। किस पे लिए हैं, ये जो लाइन यहाँ से AC गया है, लाइन जो यहाँ पे AC गया, हम लोग इस पे एक पॉइंट लिए हैं, इस पॉइंट का नाम हम लोगों ने P रखा है। और ड्रा, और हमने एक रेखा बनाई है PQ के नाम से, PQ के नाम से, जो किसके पैरेलल है जी, AB के। देखिए ये PQ हमने एक रेखा बना खींची है, जिसके किसके पैरेलल है, एंगल लाइन A और B के ये पैरेलल में हमने बनाया है। देन देखिएगा, देन ट्रायंगल AQP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। देखिए आपका ट्रायंगल जो AQP है, AQP है, वो किसके समांतर है जी, किसके सिमिलर है, ABC। ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल ABC किसके सिमिलर है जी, ट्रायंगल AQP के। तब देखिए, तब हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं जी, चूंकि तब हम लोग देखिए AQ बराबर AB हो सकता है, AQ बराबर AB है बराबर, तब ऊपर वाला लाइन भी इक्वल होगा, AQ बराबर AB तो AP बराबर AC, AP बराबर AC। और ये सब किसके समांतर है जी, किस पे है, PQ बाई CB पे। किसके हैं जी, PQ बाई CB के हैं, PQ बाई CB के हैं। देखिए तो अब क्या हो जाएगा, PQ बाई AP बराबर आपके हैं CB बाई AC, CB बाई AC। ये किसके इक्वल हैं जी, साइन थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है। देखिए कैसे, PQ बराबर AP, PQ बराबर AP। ये देखिए ट्रायंगल बराबर है। फिर CB और ये ट्रायंगल किसके बराबर है जी, AC। तो ये सब किसके बराबर है, किस थीटा के बराबर है, साइन थीटा के इक्वल टू, किसके इक्वल जी, साइन थीटा के इक्वल है। इसी तरह इसी प्रकार से सिमिलरली AQ, ध्यान से देखिएगा, AQ बाई AP बराबर AB बाई AC। ये किसके इक्वल टू हो जाएगा जी, कॉस थीटा के। देखिए AQ किसके बराबर है, AP के। किसके है जी, AP बाई AQ बाई AP इज इक्वल टू कितना है जी, AB बाई AC। और ये किसके समांतर है, किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर। एंड PQ बाई AQ बार इज इक्वल टू CB बाई AB। ये किसके इक्वल हैं जी, टैन थीटा के इक्वल। किसके इक्वल हैं, टैन थीटा के इक्वल। देखिए कैसे, टैन थीटा के इक्वल कैसे हैं, PQ बाई
ए क्यू, पी क्यू बाई ए क्यू बराबर इज इक्वल टू किसके इक्वल है जी, ये किसके इक्वल है, सी बी किसके इक्वल है जी, ये ए बी के बराबर, ए बी के बराबर। ये हम अभी लिखे नहीं है क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का फार्मूला, टेन थीटा का फार्मूला, ये सब आप थोड़ा सा आप अपने से भी करिए क्योंकि हमने इसका फार्मूला बता दिया है। ये सब जब आप जो भी इसका फार्मूला होता होगा साइन थीटा का जो कुछ भी है हम बता देते हैं कि पी बाई एच होता है शायद, हाँ पी बाई एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो आप लोग इस पर रख के देख लीजिएगा, ये इसी के साइन थीटा के ही इक्वल है, ये कॉस थीटा के इक्वल एंगल्स हैं और ये टेन थीटा के इक्वल एंगल्स हैं। किसके जी, टेन थीटा के एंगल्स इक्वल है। इसी प्रकार से सिमिलरली इफ वी प्रोड्यूस AC to R and draw RS parallel AB produce then triangle ASR is similar to ट्रायंगल ABC। देखिए सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग AC to R मतलब देखिए ये जो AC लाइन है इस पर हम लोगों ने थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस किया, लाइन को प्रोड्यूस किया जिसका नाम हमने R रखा। यहाँ पे देखिए AC पर हमने एक लाइन को प्रोड्यूस किया जिसका नाम R रखा है और R और इस एक नीचे AB पर भी हमने एक प्रोड्यूस किया जिसका S नाम रखा है। तो ये किसके और ड्रा कर देते, ये किसके पैरेलल होंगे जी, RS पैरेलल AB के, RS पैरेलल AB के। और प्रोड्यूस देखिए और प्रोड्यूस कर दिया हम, जब RS को प्रोड्यूस कर दिए तो ये ट्रायंगल जो है ये किसके सिमिलर हो गया, ASR। देखिए ये ट्रायंगल किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ABC को, C के ट्रायंगल सिमिलर है। देखिएगा ट्रायंगल ASR किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ABC के, ट्रायंगल ABC के। ठीक इसी प्रकार से AS बाई AB बराबर AR बाई AC इज इक्वल टू RS बाई CB, सो दैट RS बाई AR इज इक्वल टू CB बाई AC। ये किसके इक्वल हो जाएंगे जी, साइन थीटा के इक्वल हो जाएंगे। ये किसके इक्वल हो जाएंगे, साइन थीटा के। एंड RS बाई AS इज इक्वल टू CB बाई AB, ये किसके इक्वल हो जाएंगे जी, कॉस थीटा के इक्वल। एंड RS बाई AS सॉरी AS RB, ठीक है, RS बाई AR तक ठीक है। AS तीसरा पॉइंट है, कॉस थीटा का जो है यहाँ पे AS हो जाएगा, AS बाई AR बाई AB बाई AC, ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। RS बाई AS CB बाई AB, ये आपका tan थीटा हो जाएगा। जो हम लोगों ने नया जो प्रोड्यूस किया है एंगल R का, R जो लाइन खींचा था ये मैंने उस पर कर दिया, AS बाई AB इज इक्वल टू AR बाई AC इज इक्वल टू कितना जी, RS बाई CB। इसी प्रकार से RS बाई AR बराबर CB बाई AC इज इक्वल टू साइन थीटा है। सिमिलरली
AS बाई AR इज इक्वल टू CB बाई AC कितना हो जाएगा cos थीटा, और इसी प्रकार से सिमिलरली ये आपका tan थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? tan थीटा। हेंस हम लोगों ने क्या देखा? हेंस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल do not depend on the size of the triangle, they only depend on the एंगल। देखा जी कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये आपके ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपके ट्रायंगल के एंगल्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोगों ने अभी देखिए यहाँ पे, अभी हम लोगों ने जो ये आपका यहाँ पे जो ये ट्रायंगल बनाया था और इस पर जो हम लोगों ने प्रूफ किया साइन, जैसे साइन थीटा लाए, कॉस थीटा लाए, टेन थीटा लाए, उसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे आर को भी प्रोड्यूस करके और आर एस को भी हम लोग जैसे आर एस लाइन को जो प्रोड्यूस किया था और इसको पैरेलल ए बी के पैरेलल कर दिए थे। जिस प्रकार से ट्रायंगल ए एस आर ट्रायंगल देखिएगा यहाँ पे ए एस आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ट्रायंगल का साइज हम लोगों ने तो बढ़ा दिया लेकिन ट्रायंगल का जो एंगल था वही था। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है वो एंगल्स जो हैं वो इसके साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल पे ही डिपेंड करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एंगल पे डिपेंड करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स पे डिपेंड करते हैं। आइए अब हम लोग पावर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में जान लेते हैं। पावर ऑफ टी रेशियो, पावर ऑफ टी रेशियो। जैसे जी आपका पावर ऑफ टी रेशियो का साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। और इसका क्यूब क्या हो जाएगा? साइन थीटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा जी? साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा, साइन क्यू थीटा। उसी प्रकार से आपका कॉस थीटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा जी? कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा। अब आइए हम लोग अपने थ्योरम्स की ओर चलते हैं। क्वाड्रेंट रिलेशन, क्वाड्रेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियो, टी रेशियो, क्वाड्रेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज। देखिए जी इसके हम लोग रिलेशंस को जान लेते हैं, क्वाड्रेंट रिलेशन ऑफ टी रेशियोज को जान लेते हैं। कैसे? देखिए थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम नंबर फर्स्ट, फॉर एनी एंगल, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट, प्रूव दैट। क्या हम लोग थीटा को किस किस एंगल पे प्रूफ करेंगे जी? पहला था आपका tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हम लोग सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे। दूसरा हम लोग क्या प्रूफ करेंगे जी? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा को प्रूफ करेंगे। फिर इसके बाद तीसरा में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब हम लोग एक एक करके आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे जी? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। दूसरा में क्या प्रूफ करेंगे? कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस बाई साइन थीटा। तीसरा में हम लोग क्या प्रूफ करेंगे? tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। हम लोग ये
तीनों जो फार्मूलाज हैं इनको आइए प्रूफ कर लेते हैं। कैसे जी, देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए क्या करते हैं, प्रूफ कंसीडर ए राइट एंगल। सबसे पहले हम लोग राइट एंगल को कंसीडर कर लेते हैं जी। जैसे ये आपका हम लोगों ने राइट एंगल को ले लिया, राइट एंगल को ले लिया, इसको हमने क्या माना, नेम दे दिया हम लोग ए बी सी, और इस पॉइंट को हमने थीटा मान लिया। क्या माने जी, थीटा। इस पॉइंट को आर वाई और एक्स, आप जानते हैं ये आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। क्या है जी, परपेंडिकुलर है। देखिए कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ट्रायंगल ए बी सी में जो कि क्या है जी, एंगल बी बराबर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, एंड एंगल ए का वैल्यू कितना है जी, थीटा के इक्वल है। कितना जी, थीटा का। हम लोग लेट क्या करते हैं, एंगल ए बी बराबर क्या है, हम लोगों ने माना है एक्स माना है, ए बी बराबर एक्स माने हैं, एक्स यूनिट, ए बी बराबर एक्स यूनिट, बी सी बराबर वाई यूनिट और ए सी बराबर आर यूनिट हम लोगों ने मान रखा है। क्या मान रखा है जी, आर यूनिट मान रखे हैं। देन देखिएगा बहुत जल्द हम लोग प्रूफ कर लेंगे। देन टेन थीटा को हम लोगों को क्या प्रूफ करना था जी, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही ना प्रूफ करना था। तो देखिए हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले आप सब लोग पहले ये बताइए, सबसे पहले आप लोग ये बताइए टेन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, सबसे पहले आप लोग ये हमको बताइए। सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला y बाई आर मतलब p बाई एच, यही ना होता है साइन थीटा का फॉर्मूला, p बाई एच। फार्मूला याद आया, p बाई एच। उसके बाद हमको ये बताइएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस थीटा का फॉर्मूला x बाई आर। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने x किसको माना है, बेस को, और r किसको, हाइपोटेनस को। ये हमारे दोनों फार्मूला हो गए। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है जी, टेन थीटा बराबर y बाई एक्स, हमको ये क्या करना है, लाना है ना। देखिए इतना हमको प्रूफ करना था, क्योंकि ये किसका वैल्यू हो जाएगा, y बाई एक्स का, y बाई एक्स। ये क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला है, y आपका क्या है जी, p है, और x आपका क्या है, b है, p बाई b। ये आपका टेन थीटा का फॉर्मूला है। देखिए ये किसके इज इक्वल टू, बराबर। अब हम लोग इसको करते हैं। देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना था जी, y बाई आर, और कॉस थीटा का x बाई आर। दोनों का आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, y बाई आर गुणे r बाई एक्स, कटा दीजिए। जो आपका ये वैल्यू था टेन थीटा का, जो फार्मूला हुआ करता था, वो आपका इसको सॉल्व करने से भी आ गया। इसका मतलब साइन टेन थीटा को हम लोग साइन बाई कॉस थीटा को कह सकते हैं, मतलब टेन थीटा बराबर साइन बाई कॉस थीटा। हेंस यहाँ पे लिख देते हैं, हेंस टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या जी, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे को कर लेते हैं, जल्दी में करते हैं क्योंकि हम लोग के पास समय बहुत कम है। समय क्या है जी, बहुत कम है। दूसरा क्या था आपका, कॉट थीटा बाई कॉस बाई साइन थीटा। हम एंगल डायग्राम केवल एक ही बनाए हैं और इसी पर लेकर के चलते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं देंगे।
कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉस बाई साइन हमको प्रूफ करना है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू आपका ये हो जाएगा कॉस बाई साइन ना, कॉस बाई साइन। आइए देखिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको कैसे प्रूफ, बहुत इजी है, बस एक बार आप जान जाइएगा तो आप भी स्वयं करने लगिएगा। कॉस थीटा का बस फार्मूला याद रखिएगा, कॉस थीटा बराबर एक्स बाई आर, साइन थीटा बराबर वाई बाई आर, वाई बाई आर। तो ये आपका देखिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, कॉट थीटा बराबर एक्स बाई वाई, किसके किसके है जी, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस का वैल्यू कितना था एक्स बाई आर और साइन का वैल्यू कितना था वाई बाई आर, वाई बाई आर था। अब इन दोनों को देखिए, कॉट थीटा का वैल्यू कितना था जी एक्स बाई वाई, देखिए इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाता है, क्रॉस में आर कर देते हैं गुणे वाई बाई आर बाई वाई। देखिए ये आर को कटा दीजिए, आ गया आपका एक्स बाई वाई, देखिए आपका आ गया। सो दैट कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई कितना जी साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तीसरा है आपका टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना करना है 1, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए एक ही हम डायग्राम पे है, इसको बहुत सिंपल है प्रूफ करना, बहुत आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं है इसमें। देखिए क्या करना है हम लोग को, टैन थीटा हमको करना है क्या जी, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा को क्या करना है जी 1। टैन थीटा का हमने अभी फार्मूला क्या बताया, साइन बाई कॉस, क्या जी साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा का हम लोगों ने क्या किया था कॉस थीटा बाई साइन थीटा। देखते चलिएगा जादू, कॉस टू कॉस फिनिश, कॉस टू कॉस फिनिश, साइन टू साइन फिनिश, कितना बच गया 1, इधर आपका कितना है 1, LHS इज इक्वल टू RHS, सो LHS इज इक्वल टू RHS, सो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। बस आज का क्लास इतना ही, बाकी हम लोग आगे के क्लास में करेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 2 का जो स्क्वायर रिलेशन का है, किसका है जी स्क्वायर रिलेशन का। बस आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में जा कर के PDF को खोलना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके CBSE का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है, हम उसका PDF आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिए हैं, उस लिंक को आप टच कर लीजिएगा। आपके जो सिलेबस है CBSE का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है, उसमें आपको क्लास 9th और 10th दोनों का सिलेबस मैथ्स के मिल जाएंगे। धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को जरूर पूरा देखा कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, मैथमेटिक्स वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।